स्किप कर दिया जाए तो बेटर है। मैं चाहता हूँ कि जो हिंदुइज्म के हवाले से है वो भी थोड़ा सा जायजा ले लिया जाए, टाइम ज्यादा जी हो जाएगा। वो सर, अगर आप वो तो मुझे आपने बताना था। आप जी वो तो मेन मुद्दा था, क्योंकि कंपैरिजन करना ना अब। हाँ जी, अब तो देखते हैं जी। बहर जी जी, हिंदू नाजरीन, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। अब आपकी खिदमत में इलू इलू जो है ना, वो पेश किया जाता है। आपने इलू इलू पहले देखा, अब दोबारा इलू इलू देखते हैं कि क्या कहता है हिंदुइज्म में इलू इलू। जी जी अली जी भाई। जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, हम अब देखते हैं कि हमारी किताबों में से हमने अपने रेफरेंसेस दे दिए, अपना मुकदमा पेश कर दिया। कबल इससे मैं पब्लिक को, खुसूसन मुसलमान भाइयों से और इस पिनाज त्यागी भैंस को भी एक चीज़ बता दूँ, तमाम अहबाब को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि वहाँ पर बैठ के कहा जाता है कि यह हदीस में लिखा हुआ है, फलाँ चीज़ हदीस में लिखी। तो ये बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि बेशक अहादीस लिखी हुई है और हमारा सेकेंडरी रिसोर्स और ऑथेंटिक रिसोर्स अहादीस हैं इल्म हासिल करने का दीन के बारे में। लेकिन हदीस के साथ इल्म हदीस मौजूद है। अब साहिल एक हदीस अगर सुना देता है वहाँ पर, उससे पूछें कि इल्म हदीस उसको पता है? बिल्कुल नहीं पता। इसलिए जब तक इल्म हदीस की रोशनी में उलमा से हम इस चीज़ को कन्फर्म ना कर लें कि भाई इस हदीस का क्या मफ़हूम या मतलब है, ये हदीस काबिल कबूल भी है, ये काबिल कबूल नहीं है, तो तब तक इस चीज़ पे इतना गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कि जिस तरह की भी रवायत दें, अगर आपको उनमें कोई इश्काल हो तो आपको चाहिए कि उलमा के साथ रजू करें। जैसे कुछ हदीस का ज़िक्र किया था, मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। और ये इल्म हदीस साहिल के कहने पे नहीं बनाया गया, इसके एतराज़ करने पे नहीं बनाया गया। जिस दौर में हदीस इकट्ठी की गई, कलेक्ट की गई, उसके बाद उनको वेरीफ़ाई करने के लिए एक तरीक़ाकार बनाया गया, जो कि नहायत ऑथेंटिक तरीक़ाकार है इस्लाम के अंदर, उसको इल्म हदीस कहा जाता है। तो उन अहादीस को उसकी रोशनी में चेक किया जाता है, उस इल्म की रोशनी में, उसके बाद ही हदीस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की खाम चीज़ें जो ये पेश कर देते हैं, उनसे इतना मुतासर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं जी हिंदू धर्म की तरफ, कि हिंदू धर्म हमें क्या कहता है। मिस पिनाज त्यागी, ये तो था इस्लाम, मैंने पहले भी बताया, ये हिंदू धर्म नहीं है। आप हदीसें भी ले आएँ, आप कुछ भी ले आएँ, तो हमारे पास उसका कोई तरीक़ाकार है। हम किसी चीज़ को किसी लॉजिक से, किसी मंतक से, किसी तरीके से, किसी इल्म से मानते हैं। ये बेशक बेशक। हिंदुइज़्म नहीं है, ये इस्लाम है। मिस पिनाज त्यागी, आपने गलत जगह पे हाथ लगा लिया, ठीक है? और ये इनफरादी तौर पे मैं इस्लाम का फ़ैसला नहीं कर सकता। इस्लाम के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, रासिखून फिल इल्म का, जो इस मामले में वो चीज़ें तय करेंगे, जो अहादीस के बारे में या दूसरी कवाहतें हमें आती हैं। अब आते हैं जी हिंदू धर्म की तरफ। जुल्फ़िकार अशरफ साहब, इसका मतलब है पिनाज त्यागी का धर्म तो इन सारी चीज़ों की इजाज़त देता होगा। अब जब हिंदू भाई आएँगे, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि भई आपका हिंदू धर्म क्या कहता है? जैसा कि आप सब जानते हैं जुल्फ़िकार अशरफ साहब, मैं छोटी-सी वज़ाहत पहले कर दूँ, मिस पिनाज त्यागी, अब तेरे किरदार पे मैं किस चीज़ पे लानत डालूँ? मुझे ये ज़रूर बताओ कि ये जो राम जी की वालिदा मोहतरमा थीं, मैं एहतराम करता हूँ राम जी का, लेकिन आपकी बारीकी रामायण में जो लिखा हुआ है, आप जानती हैं कि राम जी के जो वालिद मोहतरम थे, दरअसल वो कौन थे? मैं हिंदू भाइयों से जानना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि वो अपने बाप में से नहीं हुए। सब जानते हैं कि वहाँ पर जो घोड़े को कत्ल करने की रस्म अदा की गई, और फिर राम जी की वालिदा मोहतरमा 3 दिन तक घोड़े के पास सोई हैं। और आप जानते ही हैं उसके बाद कि घोड़े ने फिर क्या किया। घोड़े के अंदर फिर अचानक से वो रूह आ गई। इसका ऋग्वेदा के अंदर भी रेफरेंस मौजूद है। पिछले दिनों में हमारे चैनल पे वो रेफरेंस दिया भी गया कि फिर उसने कैसे बिल्कुल। घोड़े की उस चीज़ को पकड़ा और फिर कैसे अपने अंदर डाला, और फिर कैसे राम जी तौबा तौबा, वजूद में आए। अस्तगफिरुल्लाह। अब मुझे पिनाज त्यागी ये बताओ, ये कौन-सा लव हो रहा है? राम जी आहा। की वालिदा को अपने पति के साथ जो इश्क था, बच्चा नहीं हुआ तो वो घोड़े के पास जाएगी और घोड़े से बच्चा लेगी। ये लव है? इस तरह का लव है आपके आपकी हिंदू धार्मिक किताबों में? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो ये लफ्ज़ कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए था कि कहीं हम यही ना पूछ लें कि राम जी के पिताजी का नाम क्या था? तो मैं तो ज़रूर पूछूँगा अपने हिंदू भाइयों से कि राम जी के पिता कौन थे? शर्म आनी आहा। चाहिए। ये लव है? जुल्फ़िकार अशरफ साहब, अगर आप वाइफ़ के साथ लव करते हैं, आपने शादी कर ली है, बच्चा नहीं होता, तो आप उसको घोड़े के पास भेजेंगे या किसी और मर्द के पास ओह, भेजेंगे? तौबा 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 तौबा। और वो बीवी भी जाएगी। और फिर कहाँ उफ। राम जी? राम जी? ओए राम जी ऐसे पैदा हो रहे हैं यार, एक आम ओए इंसान होए नहीं है, वो भगवान हैं। तो भगवानों का तरीका पैदाइश अगर ये है, तो यहाँ पर इंसानों का क्या होगा? मैं तो इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ। होए 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 तो होए। नहीं यहाँ भाई, से मैं ये तो इतना बहुत, जी, तौबा तौबा, ये तो आपने ये लव बहुत हो ही रहा है बात जी, बड़ी कर दी। ये लव ये हो रहा है जी, भगवान ये पैदा लव। हुए, ये हाँ, लव के साथ भगवान पैदा। भगवान। जी, जी, यहाँ पर तो घोड़ों के साथ भी आप लव कर सकते हैं। तो हाय घोड़ों हाय के पास 3 दिन हाय। के लिए सोएँ,
ताकि अल्लाह अल्लाह, मैं क्या कहूँ, अब मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बातें मौजूद हैं। हमारा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है। अलबत्ता ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब, आप सामान कीजिए, आप भी सामान कीजिए, हम तमाम मज़ाहब का सामान करते हैं। हमारा मतलब मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना हरगिज़ नहीं है। अब कोई ऐसी बेशक। बात आ जाए, अगर कोई ऐसी बात आ जाए ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब की, अगर हँसी निकल जाती है तो ये हँसने वाली बात है। हम ठेस नहीं, नहीं मेरी पहुँचाना, निकलेगी सर। हम नहीं, ठेस नहीं। आगे एक भाई, बिल्कुल नहीं, आगे भाई ने पूछा था कि इलू इलू का मतलब क्या है। भाई, इलू का मतलब है आई लव यू। अब लव यू के लिए जो भी मिल जाए सब चलेगा। हाँ जी, वो तो अब हम आएँगे, ये तो पूछेंगे अपने हिंदू भाइयों से। और ये लव हो रहा जी। अब देखें, ये ऋग्वेदा मंडल इसका 10वां है, उसका सूक्त 95 है और उसका मंत्र नंबर 15 है। पिनाज त्यागी इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं अब क्या कहूँ? घोड़ों को अप घोड़ों की औलाद को अपना भगवान मानने वाली पिनाज त्यागी, ये लिखा हुआ है, लड़कियों की दोस्ती फर्जी होती है, उनके दिल जो हैं भेड़िए की तरह के होते हैं। तुम कह रही हो उनसे लव कर लो, ये कह रहे हैं उनकी दोस्ती जो है वो आर्जी और फर्जी होती है, और उनके दिल भेड़ियों की तरह होते हैं। तो भेड़ियों के साथ दोस्ती करें, भेड़ियों के साथ अब विवाह करेंगी? किस तरीके से किया जा सकता है इनके साथ लव? जबकि आपकी किताबें तो कह रही हैं कि इनकी दोस्ती, इनकी मोहब्बत आर्जी होती है और इनके दिल भेड़िए की तरह के होते हैं। अभी तो हाँ, जुल्फ़िकार अशरफ साहब, आपने मज़ीद देखना है, मैं आपको आपकी खिदमत में अभी कुछ चीज़ें पेश करता हूँ बड़ी मज़े की। जरूर सर, जरूर पेश पिनाज कीजिए त्यागी आज लव। बताना, पिनाज त्यागी आज तेरा लव निकालेंगे। अब ये भी देखिए जी, लव हो रहा है कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लव मैरिज कर रखी थी, उनकी बीवियां मौजूद थी, उनके शौहर मौजूद थे, तो भगवान इंद्र जी ने ऋग्वेद खांड 1 सूक्त 101 मंत्र 1 में ये लिखा हुआ है, जिस इंद्र ने कृष्ण असुर की हामला बीवियों का कत्ल किया था, हम उसकी तारीफ करते हैं। आप उसकी तारीफ करते हैं जिसने किसी की मोहब्बतों को हामला, जिनके पेट में बच्चे थे। तुम्हारा भगवान तो पिनाज त्यागी किसी मोहब्बत का ख्याल नहीं करता कि ये किसी का लव होंगी, ये किसी का प्यार होंगी, इनके पेट के अंदर बच्चे हैं, वो कत्ल कर रहा है उनको। तुम रोना रो रही हो, तुम यहाँ पर ये राग बजा रही हो, हाय लव मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए। और जिनकी लव मैरिज थी, जिनके बच्चे उनकी अभी गोदों में थे, पेट में थे, अभी उनके बच्चे दुनिया पे नहीं आए थे, तुम्हारे भगवान जी जो हैं उनकी, उन बच्चों, उन औरतों को मार रहे हैं बच्चों समेत, और साथ में इसी वजह से उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। तो कौन से लव की बात कर रही हैं आप? हमें वो लव तो एक्सप्लेन कीजिए जरा, मैडम मोहतरमा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चलें, ये मैं छोड़ देता हूँ जी, ये लव तो मैं छोड़ देता हूँ। औरत को लव जबरदस्ती लव करवाने के लिए जी जिंदा आग में जला देना चाहिए जुल्फ़िकार अशरफ साहब, जब उसका शौहर मरे। तो व्यास स्मृति चैप्टर 2 और उसकी वर्स 55 है, क्योंकि ये निभाना सिर्फ मर्द को ही, औरत को ही है जी, ये मोहब्बत निभाना। ये वन साइडेड मोहब्बत है हिंदुइज्म में, कि ये मोहब्बत औरत को ही निभानी पड़ेगी, कि अगर शौहर मर गया है तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाए, और अगर बीवी मर जाती है तो बंदे को नहीं। क्या बात है, वेल डन, क्या स्टैंडर्ड है मोहतरमा त्यागी साहबा, बड़ा जबरदस्त स्टैंडर्ड रखा है आपने। हैं, ये डबल स्टैंडर्ड, ये मुनाफकत, ये कब से आपने लागू कर रखी है, अपने मजहब के अंदर लागू कर रखी है? किस लव की बात कर रही हो, मैं बताओ तो सही। मैं इसीलिए कह रहा था स्टार्ट में कि तुमने खुद तो स्टैंडर्ड ही कोई नहीं रखा। कोई स्टैंडर्ड तो हो ना आपका, आपके पास तो स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है। ये स्टैंडर्ड है आपके पास कि जुल्फ़िकार अशरफ साहब, मुझे आप बताएं, समझाएं यार मुझे, या ये इस भैंस को कहीं लेके आए, मेरी इससे बात करवाएं, मैं इससे पूछूं कि ये कौन सी मोहब्बत है कि बीवी जो है उसको तो जिंदा जलाया जाए, अगर शौहर मर जाए तो बीवी मरने पे शौहर को ना जलाया जाए। इस आहा, मोहब्बत ये की मुझे कुछ सेंस तो समझाएं। ये किस तरह की यकतरफा मोहब्बत है भाई? बीवी को सजा देनी है उसकी मोहब्बत की, क्योंकि उसने उसके साथ शादी कर ली थी, उसने मारा है उसको। अब किसी हादसे में वो मारा गया है, तो इसमें उसका क्या कसूर था? बीवी को सजा दी जाएगी उसकी मोहब्बत की, क्योंकि उसने मोहब्बत की थी, और शौहर को कुछ नहीं कहा जाएगा। वेल डन त्यागी मोहतरमा, बिल्कुल तुम्हें तुम्हें बिल्कुल जिस तरह के ये घोड़े और ये चक्कर, ये और भी चीजें हैं, तुम्हें सूट करता, तुम ये बात कहो कि सोसाइटी इस तरह की होनी चाहिए। जिस सोसाइटी के अंदर भगवान ही ऐसे पैदा हो रहे हों, जिस आहा, सोसाइटी के अंदर भगवान इस तरह औरतों को कत्लो गारतगरी कर रहे हों और औरतों को इस तरह इस्तेमाल और मिस यूज कर रहे हों, तो फिर तो आपको पता ही है जुल्फ़िकार अशरफ साहब पीछे क्या रह जाता है। आपको पता बिल्कुल, है, मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं, मैं कुछ दिखा के ही आपको बताता हूँ। इन्हें शर्म ही नहीं आती उल्लू बिल्कुल। के बताना। राम साहब जब बड़े हुए आप, थे, उनकी भी जो हरकतें थी वो कुछ इसी तरह की थी। हाँ जी। अच्छा जी, जी जी। वैसे तो शूद्रों के हाथ का खाना जो है ना वो हराम है जी। लेकिन अगर कोई शूद्र अपनी बीवी जो है उनको ब्राह्मणों के पास हवाले कर दे, उनके पास भी जाने आने दे हैं जुल्फ़िकार हम्म। अशरफ साहब, तो ओए फिर होए जी, होए, फिर उनका खाना जो है वो जायज़ हो जाता है। लाख बड़ा लानत। कुत्ता ज़हन है भाई।
किस कुत्ता तरह ज़ेन है भाई, कुत्ता ज़ेन है ये विष्णु बड़ा। स्मृति में लिखा, विष्णु स्मृति चैप्टर 5 और इसकी वर्सेस हैं 10 और 11, इसमें लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मणों की ऐशी के लिए कोई दल्लत कोई शूद्र अपनी बीवी उनके पास भेज दे के ऐशी कर लो, तो फिर उसके साथ थोड़ा बहुत मेल मिलाप किया जा सकता है। अल्लाह ये लानत। मोहब्बत, ये मोहब्बत हो रही है भाई। अच्छा जी, आगे चलें जी। ये देखें जी, ओ सनातनी भाइयों, हिंदू भाइयों, गौर कीजिए, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ये बड़ी सोचने की बात है। बच्चियां बचाओ, अपनी अपनी बच्चियां क्या बचाओ। हो गया, क्या जुल्फ़िकार हो अशरफ, गया, क्या हो गया? खतरनाक चीज, बहुत खतरनाक चीज आ गई है सर। मैं बिल्कुल अपने सनातनी भाइयों की भावनाओं का एहतराम करता हूँ। मेरा हरगिज मकसद ये नहीं है कि मैं तो बड़ा सामान करता हूँ, लेकिन ये क्या आ गया, ये क्या लिखा हो, क्या आ बचाओ गया? बच्चियां। सनातनी भाइयों, बच्चियां बचाओ भाई, पहले तो बच्चियां बचाओ जुल्फ़िकार अशरफ साहब, भगवानों से बच्चियां बचाओ। ये अतरी स्मृति है, इसकी वर्सेस हैं 190 और 191। इसमें ये लिखा हुआ है कि हर कुंवारी लड़की के साथ पहले 3 देवता, सोम देवता, गंधर्व देवता अच्छा, और अग्नि देवता, 6 साल तक हम बिस्तरी करते हैं, उसके बाद उसका शौहर हासिल करता है। ओए पिनाज त्यागी, ओ छोड़ो सनातनी भाइयों, बचाओ अपनी बच्चियां। वो ऐसे मजहब से निकलो जिसमें पहले आके भगवान 6 साल तक आपकी बच्चियों का इस्तेमाल करते हैं, रेप करते हैं उनका। ये तौबा कौन सा तौबा, प्यार है? तो इतना ही प्यार था तौबा तो तौबा। भगवान उनको अपने लिए रख लेता है। ये क्या, ये तीनों आके उसके साथ 6 साल तक जना करते हैं, उसके बाद कोई और मोहब्बत करे तो करे। यानी कि आपको ओए अगर होए होए। मोहब्बत भी करनी है तो आपके भगवान उस मोहब्बत को पहले आके नापाक करते हैं 6 साल तक, फिर वो आपकी मोहब्बत बन सकती है। तो बचाओ अपनी अस्तगफिरुल्लाह। बच्चियों को, ऐसे धर्म को छोड़ो जिसके अंदर तुम्हारी बच्चियां ही महफूज नहीं। ये हिंदुओं के लिए ही है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे खुदा ऐसा नहीं करता, हमारा खुदा ऐसा नहीं करता, किसी धर्म में भी उनका उनका खुदा ये काम नहीं करता, उनके भगवान उनके पैगंबर ऐसे अच्छा, काम नहीं करते जैसे ये तीन, हर लड़की के साथ, हर कुंवारी लड़की के साथ ये 3 देवता है जी, गंधर्व देवता, अग्नि देवता और सोम देवता। ये जब तक तौबा 6 तौबा। साल तक यूज नहीं करते बच्चियों को, और बचाओ सनातनियों अपनी बच्चियां बचाओ। और ये किस तरह के भगवान है? और किस लव की इलू बात कर इलू। रही हो पिनाज त्यागी, पिनाज त्यागी, किस लव की बात कर रही हो? हाय ये तो हाय आप, हाय हाय। ये तो आपके भगवान जो हैं लड़कियों के साथ लव भी करते हैं, लेकिन सिर्फ 6 साल के लिए। उसके बाद कहते हैं तुम फला फला मर्द की हो जाओ, जाके उसके साथ शादी कर लो। शादी से पहले बिल्कुल ये सही, सारा कुछ आपके भगवान ही कर जाते हैं। आपने किसी के साथ क्या लव करना करवाना? बिल्कुल। शर्म आनी सर आप चाहिए। भी एक इस पे एक बनता, पनाज त्यागी तन्नू मेरे छणके दा ना नहीं पता। अपने अपने वो की कहंदे ने जी, अपनी किताबां पढ़ते सही। मेरा हाल है हाँ तुसी जी। यह पेश कर दो मिस पिनाज त्यागी नु ना, इसको आपके छनकने का भी नहीं पता, अपनी किताबां नु पढ़ते सही। जी अली भाई कंटिन्यू करें, वाह जी वाह। मैं आज माजरत बड़े चाहता हूँ टच हो जुल्फ़िकार रहे। भाई, जुल्फ़िकार भाई आप सामान करें, मैं माजरत चाहता हूँ, आप सामान करें। हमें सामान करना है, हम बड़ा सामान करते हैं भाई, हम सामान करते हैं, लेकिन हम इस बात की इजाजत आपके भगवानों को नहीं देते कि आपकी बच्चियों को आके 6 6 साल तक वो ऐसा करें। हम इस बात में आपका सामान नहीं करते। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, विनती करते हैं, वो दफा करो ऐसे ऐसे भगवानों को जो आपकी बच्चियों के साथ 6 साल ऐसा करें। तौबा तौबा वो तौबा। भगवान है? तो कम अज कम शर्म करो, गिरेबान में झांको। जुल्फ़िकार अशरफ साहब, अगर आप कहते हैं तो और भी ये आखिरी रेफरेंस, और भी रेफरेंस मेरे पास तो काफी पढ़िए है। पढ़िए सर, आज कुछ बताइए हमें भी, हमें तो सीखना है और जुल्फ़िकार बताना अशरफ भी साहब, है कि भाई ये हिंदू बच्चियों के साथ ये इनके हिंदू भगवान क्या लटर पटर इलू इलू कर रहे हैं भाई। अच्छा जी, चले सर, पढ़िए सर मेरे। ये जी अतरी समर्ती है, उसकी वर्ष है 273। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई नीची जात की औरत से या आदमी से या किसी हाइजा औरत से टकरा जाए, उसको छू जाए, हम्म। उसको गाय का पेशाब पीना होगा, फिर वो पाक होगा। ओए होए होए होए। ये कैसी कैसा लव है भाई? गाय के पेशाब के साथ आपको इतना इश्क है कि किसी को हाथ भी लगा दिया, अपनी हाइजा बीवी को हाथ भी लगा दिया आपने, तो अब गाय का पेशाब पिए बगैर बाप रे, आपकी नापाकी नहीं जाएगी। और बाप रे बाप। पिनाज त्यागी, मैंने तुमसे कहा था ये हिंदू धर्म नहीं है जिसको तुम लेके बैठी हो। जितना थूकोगी तुम्हारे मुंह पे गिरेगा और लोग देखेंगे कि तुम्हारी रारें तुम्हारे मुंह के ऊपर से टपक रही हैं। लानत बरसेगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारे अपने ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में क्या भरा पड़ा है तुम्हें पता ही नहीं है, उल्लू, बेवकूफ। और इस्लाम की जो चीजें तुम वहां पर बैठ के झूठ बुलवा रही हो, तो और समझती हो कि तुम्हारे ऐसा करने से जो चीज तुम यहाँ पर अनाउंस करवाओगे वो हराम हो जाएगी। लोग बेवकूफ नहीं बैठे हुए, तुम भैंस हो सकती हो, लोग भैंसे नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। उल्लू की पट्टी ना हो तो कम अज कम उससे रेफरेंस तो लो, उससे पूछो तो सही, ये बकवास तुम कहाँ से कर रहे हो? तो तुम यहाँ पर बकवास की इजाजत देती हो अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पर बैठ के दांत निकालती हो, हंसती हो, झूठ के ऊपर सर धनती हो, और समझती हो कि तुम्हारा ये झूठ अब वायरल हो जाएगा और लोग मानने लग जाएंगे। देखो मैं मुसलमान हूँ
और बैठा हूं तुम्हारे सामने ये तुम्हारा झूठ लेके, तुम्हारी औकात लेके, साथ में तेरे मेहमान की भी, कि ये इल्मी हैसियत है आप लोगों की दोनों की, जाहलो उल्लू के पठो, एक हलाल चीज को आप हराम करार दे रहे हैं और वहां पर हंस रहे हैं, इस बात पे खुश हो रहे हैं, और प्रेशर डाल के ऊंची ऊंची बोल के हंस के आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ठीक कहा। बिल्कुल। कहाँ की ये इस तरीके से चीजें सच और झूठ नहीं होती मैडम त्यागी। ये तुम्हारे घर का दीन और मजहब नहीं है, ये तुम्हारे घर के स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पर लोग रहते हैं, बेवकूफ अकेली तुम नहीं हो यहाँ पर, या अकेला ये जाहल जिसको तुमने गोद में बिठा के इस्लाम के ऊपर झूठ बुलवाया, सिर्फ ये दो लोग नहीं आप दुनिया में सबसे अकल तरीन मखलूक जिसके सामने सारी दुनिया ने सर झुका लिया है कि इधर से पिनाज ये कहेगी और हम मान लेंगे। खैर मैं आज इसी पे इत्तफाक करता हूँ और अपने हिंदू दोस्तों को मैं जरूर मौका दूंगा कि भाई ये क्या है, और मुझे बताएं कि ये जो पिनाज त्यागी कह रही है कि ऐसा होना चाहिए, अपनी लड़कियों को और लड़कों को आवारा छोड़ दें कुत्तों की तरह, उनको मिलने मिलाने की इजाजत दें और वो 2-4 साल एक दूसरे को कुछ चेक चुक करें, टेस्ट टूस्ट करें, तो ही उनकी लव मैरिज हो सकती है, अदरवाइज लव मैरिज का और कोई रास्ता नहीं है। तो ये हमें आके समझाएं कि क्या ये आपकी मैडम त्यागी साहबा ठीक कहती हैं। और बाकी जो टाइटल है कि स्पेशल फॉर टुनीस, तो टुनीस से मुराद वो लोग हैं जो जहालत के नशे में टुन है, वो त्यागी हो या जाहिल। हमने टुनीस उनको कहा, सनातनी भाई अपने आप को ये जहमत ना दें और ये ना समझे कि हम उनसे कह रहे हैं जो भी जहालत के नशे में टुन है, हम उनको टुनीस कहते हैं। चलिए, ये थे हमारे अली भाई जिन्होंने तज्जिया पेश कर दिया बोथ रिलीजियन से जी जी, कि मैं कौन सा किसमें क्या है। हाँ, जब तक मैं ये आपको ये पोस्ट कर दूं लिंक ताकि आप जुड़ जाएं, मैं तब तक और बता दूं शिव जी के बारे में कौन नहीं जानता। अभी रेफरेंस मेरे पास सबके पड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, सबके पड़े हुए हैं। अब शिव जी का आप एक मशहूर वाकया जो कि तमाम अहबाब वैसे भी जानते हैं कि उनके पास शिव दूतियां हुआ करती थी। शिव दूती उनकी मतलब जो उनके पास वर्कर्स, उनके पास जो काम करती थी वो हुआ करती थी। तो एक दिन उन्होंने अपने शिव दूतियों की दावत की उनको खाना खुना खिलाने के लिए। तो हुआ ऐसे कि शिव जी जो हैं वो खाना ना दे सके, एक एक शिव दूती जो है वो जरा लेट हो गई। तो शिव जी उसे कहते हैं खाना खत्म हो चुका था, भगवान थे, कोई और इंतजाम भी करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, शिव दूती के सामने नंगे हो गए और कहते हैं आज तो मैं वो चीज खिलाऊंगा, मैं वो चीज खिलाऊंगा। और किस लव मैरिज की बात करती हो, ये शिव जी ने तो कोई ख्याल नहीं किया था जिसको आप खुदा मानती हो। मैंने सुना है प्रोग्राम में कहती हो कि शिव की तुम भक्ति हो, तुम भगत हो अगर उसकी, तो आपके शिव जी ने ख्याल नहीं किया था कि हो सकता है इस बीबी को किसी से लव हो या किसी आदमी को इससे लव हो। उन्होंने वो तो नंगे हो, उन्होंने धोती खोल दी, कहते हैं ये लो खा लो, इससे मजेदार चीज तुमने दुनिया में कभी नहीं खाई होगी। तौबा तौबा, उसको भूख लगी हुई है। तो आपके आपके जो खुदा हैं ये तो अवतार हैं जी, ये तो डायरेक्ट खुदा हैं, त्रिमूर्ति में आते हैं, ये भगवानों से ऊपर ऊपर वाले दर्जे के इनके देवता हैं। तो ये कर रहे हैं, ये खिला रहे हैं शिव दूती को। तो ये उसको उसको तो ख्याल नहीं आया ये लव का तुम्हें कहाँ से आ गया। मतलब ये कि शिव जी, राम जी के वालिद मोहतरम, उनकी वालदा मोहतरम अपने भगवानों से ज्यादा बेहतर त्यागी साहब आप लव को समझने और जानने लग गई हैं।